मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म का तू अंश है। एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से पहचान है, तू क्या समझता है मेरे को, मैं कोई जैसा तैसा आदमी हूं, प्रधानमंत्री से मेरी पहचान है। अरे कमाल है, प्रधानमंत्री से तेरी पहचान? हाँ कैसे? बोले मेरी आधी पहचान है प्रधानमंत्री से, आधी। बोले पहचान पूरी और आधी होती है? बोले हाँ होती है ना। कैसे? बोले मेरी आधी पहचान है, माने मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मेरे को नहीं जानते हैं, ये आधी पहचान है। अब ये किस काम की? ये किस काम की? और प्रधानमंत्री जानता भी हो तो भी क्या, दोस्ती तो देखो थी, पहचान तो थी सुदामा और श्री कृष्ण की पहचान। ये सच्ची पहचान, ये काम आएगी, काम आएगी, बहुत काम आएगी, तारने वाली होगी ये पहचान। और ये पहचान पक्की रहे उसके लिए नासमझी से बचना होगा। जीवन में कभी कोई कठिनाई आए तो कठिनाई की चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ते जाना होगा। कठिनाई से डर मत जाना। सूरज अस्त होता है शाम को, सदा के लिए अस्त नहीं होता है, याद रखना। रात को अंधेरा होता है, सदा के लिए नहीं होता है। गर्मी में हरी घास सूख कर पीली हो जाती है, सदा के लिए पीली नहीं होती। बरसात आती है, वही घास हरी हो जाती है, ये याद रहे। पर लोग एक गलती कर देते हैं, सुख के पीछे भागते हैं तो क्या होता है, दुख उनके पीछे भागता है। पर जो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो हर प्रकार की सिद्धि उनका वर्ण करती है। अपने जीवन में पक्का कर ले बस, असत का ध्यान नहीं करेंगे, सत का ध्यान करेंगे। ये भगवान का आदेश है, मैं नहीं कह रहा। कृष्ण भगवान भागवत में कहते हैं, तस्मात् असत अभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम। असत का ध्यान छोड़ दो, ये स्वप्ने की तरह है। स्वप्ने में चीजें कई दिखती, आंख खुलने पर कुछ भी नहीं। लालजी महाराज का नाम आता है ना अपना श्री आशा रामायण में, लालजी महाराज आकर्षाए सप्रेमशील स्वामी पहदाए। उन लालजी महाराज के गुरुदेव थे स्वामी माधव तीर्थ, ज्ञानी महापुरुष थे, तत्वज्ञ महापुरुष थे। स्वामी माधव तीर्थ एक दृष्टांत देते थे कि एक जादूगर था, जादू दिखा रहा था, लोग देख रहे थे। उसने अपने जादू से लोगों के देखते देखते एक नव युवती का निर्माण कर दिया, 16 श्रृंगार से सजी हुई, तरह तरह के आभूषण धारण किए हुए, और कुछ संपत्ति भी उसके पास है। जादूगर घोषणा करता है, देखने वालों को संकेत करके बोलता है कि है कोई युवक हिम्मत वाला, आ जाए आगे, जो इस लड़की से शादी करना चाहता है। ये उसकी पत्नी होगी और इसके पास जो संपत्ति है वो भी उसकी हो जाएगी, जो इससे शादी करेगा। है कोई? कोई नहीं आया। कई जवान लड़के बैठे थे, एक जवान भी आया नहीं कि हाँ मैं तैयार हूं इससे शादी करने के लिए। इतनी सारी संपत्ति, बोले वो भी उसकी हो जाएगी जो इससे शादी करेगा, आओ कौन आता है? कोई नहीं आया। क्यों कोई नहीं आया? स्वामी माधव तीर्थ ने कहा, सबको पता था कि ये थी नहीं, इसने बनाई है। जो थी नहीं, पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, उसमें मन फंसाना ये मूढ़ता है, मूढ़ता। कोई नहीं आया। साधारण प्रेक्षक उसकी माया में नहीं फंसे तो जो भक्त है वो क्यों फंस जाए? कई बार क्या होता है, ऊंची हस्तियों का संग करने पर भी, नारद जी ने ब्रह्मा जी का संग किया था, विष्णु जी का संग किया था, शिव जी का संग किया था, फिर भी उनके मन में विश्व मोहिनी को देखकर मोह हो गया, शारीरिक आकर्षण हो गया। संग तो विष्णु जी का किया था, संग तो शिव जी का किया था, संग ब्रह्मा जी का किया था, परंतु फर्क यह था कि मन में चिंतन अप्सराओं का होता था।
कि वो आई थी, ऐसे नाच रही थी, ऐसे नाच रही थी, ये कह रही थी, ये कर रही थी। चिंतन अप्सराओं का हो रहा था। व्यक्ति की उपस्थिति वही मानी जाती है जैसा उसका चिंतन चल रहा है। तो संग बाहर से शिव जी का किया, पर चिंतन अप्सराओं का करते। और यही कारण था कि जब विष्णु भगवान से मिलकर नारद जी लौटे तो रास्ते में शीलनिधि राजा का नगर देखा। आश्चर्य तो इस बात का होता है पढ़कर कि नारद जी उसी रास्ते से आए थे तब वो नगर नहीं था, जब लौट रहे हैं तब नगर दिख रहा है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले नहीं था तो अभी कहां से आ गया, ये सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? कि बाहर से संग शिव जी का, विष्णु जी का है, अंदर में चिंतन अप्सराओं का है। तो ये चिंतन कितना गिराता है, नहीं तो काम विजेता। और फिर देखो मोह की असर, जब शीलनिधि की बेटी का हाथ पकड़ा उसके हाथ की रेखाएं देखने के लिए, तो वही नारद जी थे, पहले पार्वती जी का हाथ भी देखा था। तो उसमें उन्होंने सच्ची सच्ची बात बताई कि ये सब गुण शिव जी में मिलते हैं, शिव जी की ओर संकेत किया। पर शीलनिधि की बेटी का हाथ जब देखा तब क्या बोले? जो एही वरही अमर सोई होई, जो इसको वरेगा वो अमर हो जाएगा। उल्टा पाठ पढ़ गए। मोह के कारण व्यक्ति उल्टा ही पाठ पढ़ता है। पर सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि मोह को नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान ने कहा असत का ध्यान छोड़ दो, सत्संग में जाएं, सत का ध्यान करें। सत का ध्यान कैसे करें? ये आता न हो तो सत को पाए हुए सदगुरु का ध्यान करें। एक पादरी था, पादरी होते ना चर्च में, वो कराने वाले पादरी, उसका साइड का काम भी था, एक दुकान थी उसकी, दर्जी का काम करता था, कपड़े वपड़े सीता था लोगों के। एक दिन हो गया बीमार, ऐसा बीमार हुआ कि अब उठने की पोजीशन नहीं है। सपना देखा कि मर गया है वो पादरी, दर्जी। लोग उसको कब्र में दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। पर देखा, वो सपना देख रहा है कि मेरी कब्र के आसपास झंडियां हैं, छोटी छोटी, रंग बिरंगी, अलग अलग रंगों की कई झंडियां हैं। पता नहीं ये काय की झंडियां हैं। इतने में उसकी कब्र के पास, ये सपना देख रहा है, कब्र के पास दो फरिश्ते खड़े हैं। एक फरिश्ता दूसरे को कह रहा है, ये झंडियां देख रहे हो इसकी कब्र के आगे, ये जितनी झंडियां हैं ना, इतने डंडे इसको पड़ेंगे यमराज के, कई गुना होकर। तो एक दूसरा फरिश्ता पूछता है, झंडियां काहे की लगी है? बोले दर्जी का काम करता है, लोगों का कपड़ा बहुत चुराता था, कटिंग करके चोरी करता था कपड़े की, कोई बेचारा विश्वास से दे जाए और ये विश्वासघात करता था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी सुग्रीव को कहते हैं, और पापों का तो प्रायश्चित है पर विश्वासघात का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। वो तो उसका पाप भोगना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। विश्वासघात करें, धोखा करें, क्यों? चोरी करता है, वो उतनी झंडियां लगी हुई है। डर गया, आंख खुल गई, पक्का इरादा कर लिया कि अब जितने दिन जीऊंगा चोरी नहीं करूंगा कपड़े की कटिंग करते समय। अपने नौकरों को कह दिया, दुकान पर काम करने वालों को, जब भी मैं कपड़ा कटिंग करूं ना तो तुम जोर से बोलना, उस्ताद झंडी। जब भी मैं कपड़ा काटूं तुम मुझे याद जरूर दिलाना, उस्ताद झंडी झंडी। तो ये जब भी कटिंग करने बैठ, तबीयत अच्छी हो गई, फिर दुकान पे गया, कपड़ा काटे तो नौकर आवाज दे, उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी। एक दिन नौकरों ने हिम्मत करके पूछा कि ये झंडी का मतलब क्या है? ये बोला, राज को राज रहने दो, राज की बात कह दूं तो, राज रहने दो भैया।
एक दिन एक जज साहब आए, जज साहब आए और उनको कहीं शादी में जाना था जज साहब को, तो 4 जोड़ी नए कपड़े सिलवाने थे, सफारी सूट बढ़िया। कहा कि दर्जी को, पादरी जल्दी सी देना, मुझे जाना है शादी में, परसों तक तैयार हो जाने चाहिए। कपड़ा और चाहिए तो मंगा देना, फोन कर देना, हमारा आदमी दे जाएगा, पर परसों मुझे 4 जोड़ी कपड़े चाहिए। कपड़े की वो मत करना कंजूसी, ठीक सीना। अब इसने देखा कि जज साहब कपड़ा बहुत बढ़िया लाए, महंगा कपड़ा है, थोड़ा साइड कर लूं। काटने लगा। नौकरों ने देखा कि इसकी दानत नियत बिगड़ी है, आवाज दी, उस्ताद झंडी। उसने देखा पर उनकी सुनी अनसुनी कर दी। नौकरों ने फिर कहा उस्ताद झंडी, चिल्लाया जोर से, चुप रहो कमबख्त, क्या झंडी झंडी रट लगा रखी है। मैंने जो झंडियां देखी थी कब्र के पास, उनमें इस रंग की कोई भी झंडी नहीं थी, और जहां इतनी झंडियां लगी हुई थी वहां 2-4 और लग जाएगी, तुमको क्या, चुप रहो, खबरदार बोले थे। आदमी इतना असत में रच पच जाता है कि उसका सत्य की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। धन भागी वो है जिसका सत्य की तरफ ध्यान जाता है, और जो सदगुरु के चरणों में पहुंच पाता है, और जो सदगुरु का ध्यान करने में सफल हो जाता है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति।